हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम जानेंगे टाइप एंड टाइप कास्टिंग के बारे में। आई होप आपने पिछली वीडियो वेरिएबल्स को देखा होगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा टाइप और टाइप कास्टिंग समझने में जावास्क्रिप्ट में। बिकॉज जावास्क्रिप्ट में टाइप एंड टाइप कास्टिंग वैसे नहीं वर्क करता जैसे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियरली ये मेंशन करा था कि हम जो भी वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं वो एक प्लेस होल्डर की तरह वर्क करता है, ना कि वो खुद रिप्रेजेंट करता है कोई टाइप। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है एक्स नाम से और उसमें वैल्यू असाइन करा है 2, तो एक्स का कोई टाइप नहीं है और जो ये नंबर है 2 वो है इंटीजर टाइप का, बट एक्स का अपना कोई टाइप नहीं है। एक्स है एक प्लेस होल्डर की तरह। एक्स इज़ ओनली अ प्लेस होल्डर जो कि एक पॉइंटर की तरह उस नंबर पे मेमोरी में पॉइंट कर रहा है। सो आप ऐसा कह सकते हो कि मेमोरी में जहाँ भी इंटीजर और ये नंबर स्टोर है एक्स उसको पॉइंट कर रहा है। मीन्स एक्स, आप ऐसा सोचो, एक्स एक एरो बना के उस नंबर को पॉइंट कर रहा है। तो अगर एक्स अभी हमारा 2 को पॉइंट कर रहा है तो हम बोलते हैं इसे कि ये नंबर टाइप का है। बट अगर एक्स स्ट्रिंग को पॉइंट करता है जैसे कोई नेम, तो यही सेम कॉन्सेप्ट जॉन किधर तो मेमोरी में, हीप मेमोरी में ये क्रिएट होगा और एक्स उसको पॉइंट करेगा। तो इन बोथ द केसेस यू कैन सी एक्स एज ए पॉइंटर वर्क कर रहा है। एक्चुअली एक्स का कोई टाइप नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्स का कोई खुद का टाइप नहीं है, वो जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसका टाइप है। बिकॉज ऑफ डायनेमिक टाइपिंग जो कि जावास्क्रिप्ट फॉलो करता है। अगर यही कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता तो एक्स का भी टाइप होता। आप डिफाइन करते एक्स नंबर टाइप का है या एक्स स्ट्रिंग टाइप का है, और अगर आप बाद में अगर एक्स नंबर टाइप का है और अगर आप बाद में स्ट्रिंग उसको असाइन करते हो तो फिर वो एरर थ्रो करता है बिकॉज टाइप मिसमैच होगा। बट जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल है वो डायनेमिक टाइप है, मतलब एक्स का कोई भी टाइप नहीं है। वो रन टाइम पे जिस भी वैल्यू को पॉइंट करता है वो वही टाइप का हो जाता है। तो जावास्क्रिप्ट में आप टाइप ऑफ चेक कर सकते हो, विथ टाइप आप चेक कर सकते हो। उसके लिए कीवर्ड है टाइप ऑफ। तो जब भी आपको किसी वेरिएबल का टाइप देखना हो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। तो अगर हम अभी एक्स का टाइप देखते हैं तो ये है नंबर, बट अगर एक्स में हमने वैल्यू असाइन करा स्ट्रिंग, तो सेम एक्स एक बार नंबर था एक बार स्ट्रिंग है। इसके अलावा हमारे पास और भी टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट में। नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन, अनडिफाइंड, उसके बाद भी बहुत सारे टाइप है। उससे आपको इतना अभी वर्क नहीं है तो अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, बट ये जान लो आप इतने हैं। और भी हैं आप, जैसे फंक्शन भी एक टाइप है। अगर आप टाइप ऑफ करोगे फंक्शन के लिए तो वो फंक्शन देगा। एरे भी है, अगर आप टाइप ऑफ करोगे तो वो एरे शो करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइप है तो वो ऑब्जेक्ट शो करेगा। तो जावास्क्रिप्ट में ये कुछ टाइप्स हैं। ये जितने भी टाइप्स हैं यहाँ तक ये सारे प्रिमिटिव हैं, ये सब सिंगल वैल्यूज़ हैं। इनके ऊपर जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो सिंगल वैल्यूज़ के ही होंगे। आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो भी आप करना चाहो, फंक्शन और जो ये टाइप हैं इनके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। ये तो हो गए टाइप्स। अगर आप जावास्क्रिप्ट में अगर आपके पास कोई वैल्यू है और वो प्रॉपर टाइप्स में नहीं है, जैसे मान लो कि आपने x बराबर 2 रखा बट वो स्ट्रिंग में है, तो आप देखोगे तो वैल्यू आएगी 2। हियर इट इज शोइंग 2 बट इट इज स्ट्रिंग। तो इसके साथ आप एडिशन और ये सब नहीं कर सकते, बट ये एक स्ट्रिंग है, वो हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो आप चाहो तो इस स्ट्रिंग को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर हम एग्जांपल के लिए यहाँ बुलियन लेते हैं, ये आपको इजी होगा समझना। तो आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग है, सॉरी ये बुलियन है और एक्स अभी पॉइंट कर रहा है ट्रू को, जो कि है एक बुलियन।
बट अगर हमको इसे कन्वर्ट करना हो तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस दो तरह के कन्वर्जन होते हैं जावा में। एक्चुअली हम खुद कन्वर्ट कर सकते हैं किसी टाइप को दूसरे टाइप में। अगर कोई स्ट्रिंग है तो हम उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कोई बूलियन है तो हम उसको भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट में दो तरीके से टाइप कास्टिंग होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट और दूसरा होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वो होता है जो आप एक्सप्लिसिटली खुद से आप मैनुअली उसको टाइप कास्ट करते हो, यानी उसका टाइप चेंज करते हो। टाइप चेंज करना मतलब सिर्फ उसका टाइप नहीं, वैल्यू को आप चेंज करते हो, तो उसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट खुद से भी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करके देखते हैं। तो जैसे x है उसको हमने इक्वल टू ट्रू किया, तो अब भी x एक बुलियन को पॉइंट कर रहा है। ट्रू इज़ अ बुलियन, ओके। तो आप अगर इसको टाइप कास्ट करना चाहो तो आपको क्या करना होता है, आप उसको रैप करते हो जो भी टाइप में आपको उसको कन्वर्ट करना होता है। तो अगर आपको बूलियन में कन्वर्ट करना है किसी स्ट्रिंग को तो आप बूलियन लिखोगे इधर। अगर आप बूलियन लिखोगे, अगर आपको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना है तो आप उसे स्ट्रिंग लिखोगे इधर, तो वो स्ट्रिंग में टाइप कास्ट हो जाएगा। तो अगर अभी हम इसे नंबर में टाइप कास्ट करते हैं तो आपको क्या लगता है आंसर क्या आएगा? लेट्स सी 1, बिकॉज बुलियन आप नंबर में टाइप कास्ट करते हो तो वो फ्लैग में कन्वर्ट होता है, इधर इट इज़ 0 और 1। अगर आप इसको फॉल्स करोगे और कन्वर्ट करोगे तो इसका रिजल्ट 0 आया। सो इस तरीके से आप एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट कर सकते हो जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े। ये तो हो गया एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। इम्प्लिसिट के बारे में जानते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्ट जो कि जावास्क्रिप्ट खुद से करता है इम्प्लिसिटली। तो जैसे हमारे पास है एक वेरिएबल स्ट्रिंग जिसमें हमने वैल्यू लिया 10, हालांकि ये नंबर दिख रहा है बट यह है स्ट्रिंग, तो इस पर कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हो तो। बट इन जावास्क्रिप्ट अगर हमने एक नंबर बनाया 5, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या लगता है क्या आएगा? 105। बिकॉज जब आप ये ऐड करते हो तो जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिट टाइप कास्ट करता है, बट इसने 105 क्यों किया? इसने इसको एडिशन क्यों नहीं करा? सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर ये टाइप कास्ट भी कर रहा है और दिस इज नंबर, सो इसको ऐड करना था। बट जावास्क्रिप्ट ऐसे काम नहीं करता। आप अगर स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करते हो और एडिशन, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कंकैटिनेशन, दिस इज नॉट जस्ट एडिशन, ये कंकैटिनेशन के लिए भी है। कंकैटिनेशन मीन्स दो स्ट्रिंग को जोड़ना, इसको कंकैटिनेशन बोलते हैं। तो इस केस में जावास्क्रिप्ट ने एज्यूम करा कि नंबर आप यहाँ कंकैटिनेट कर रहे हो, तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग जैसे रहने दिया और नंबर को उसने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। तो 10 एक स्ट्रिंग है और नंबर जो कि 5 को रिप्रेजेंट कर रहा था वो भी एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ और इसलिए ये 105 है। ये कुछ वैसा ही है जैसे अगर आप नेम को करते हो, जैसे आप फुल नेम को कंकैटिनेट करते हो। आपने अगर 2 वर्ड को कंकैटिनेट करा तो वो हो गया 2 ज्वाइंट हो गया, 2 वर्ड्स होते हैं वो ज्वाइंट हो गए। ये कुछ वैसा ही 10 हुआ, फिर प्लस उसमें 5 उसमें ज्वाइंट हो गया। आप देख रहे हो ये कितना बगी हो सकता है। अगर आपको ये आप इस पे आप अभी तो ये 2 लाइन का कोड है तो आपको ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा होगा, बट अगर बहुत ज़्यादा कोड लिखा हो और बहुत डायनेमिक आप चीज़ों को एक्सेस कर रहे हो तो आप देख रहे हो ये बग क्रिएट कर सकता है। तो चलो एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो आपको ये देख के लग रहा होगा ओके ठीक है, जब भी एडिशन आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, जब भी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा है इसलिए उसने इंटीजर को कन्वर्ट करा। ठीक है, अगर हम यहाँ इसकी जगह माइनस करें तो क्या होगा? तो वैल्यू क्या आनी चाहिए देखते हैं। 5, बिकॉज दिस टाइम
जावास्क्रिप्ट ने नंबर को वैसे ही रखा बट उसने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया नंबर में, बिकॉज उसने देखा माइनस, तो उसने इसको सब्ट्रैक्ट करा। बट ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये डिसीजन मेकिंग आप देखो हमारे हाथ में नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग जावास्क्रिप्ट इज डूइंग इम्प्लिसिटली। इसलिए जावास्क्रिप्ट को प्रिडिक्ट करना कि कब वो क्या कर रहा है, अगर आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो बहुत हार्ड हो जाता है उसको डिबग करना। इसलिए बहुत ईजी लैंग्वेज है सीखने के लिए, बट डिबगिंग में बहुत हार्ड हो जाता है। सोचो आपके पास 1000 लाइन का कोड हो, या फिर आप ऐसे सोचो कि आपके पास 15 लाइन का ही कोड हो और वो सिर्फ कैलकुलेशन हो, कोई मैथ का इक्वेशन हो, वो सिर्फ कैलकुलेट हुआ हो, आपको कितना मुश्किल होगा ये पता करने में कि कहाँ कन्वर्जन प्रॉपर नहीं हुआ या फिर कहाँ चीज़ें नहीं चली। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप ऐसे कन्वर्जन कर रहे हो, या तो आप उसको एक्सप्लिसिटली बताओ, ओके यू एक्सपेक्ट कि ये भी स्ट्रिंग, अगर यहाँ आपको एडिशन करना है तो यू एक्सपेक्ट कि अगर वो स्ट्रिंग भी आएगा तो उसको हम नंबर करेंगे, और नंबर है तो भी उसको हम नंबर करेंगे। तो आप एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट उसे करते हो तो इस तरीके के एरर से आप बचते हो। लेकिन क्या ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग तक ही लिमिटेड है? ऐसा नहीं है, इसके आगे भी है। अगर आप इस केस में देख लो, जैसे मान लो आपके पास है एक बूलियन है, कोई भी बूलियन वैल्यू ट्रू ले लो आप, ओके, और आपके पास है वेरिएबल कोई नंबर और आपके पास है 10। आप अगर उसको ऐड करते हो नंबर प्लस बुलियन, आपने देखा वैल्यू क्या आया? 11। इसको कमेंट कर देते हैं। आपने देखा नंबर आया 11, इसने इसको ऐड किया। हो सकता है आप देख के समझ जाओ कि ठीक है नंबर तो मेरा ऐसा नहीं था, तो बुलियन ने जरूर टाइप कास्ट किया होगा। हो सकता है यहाँ वैल्यू फॉल्स हो और आप एक बार चेक करो आपको 10 मिले, आप समझो कि ठीक है 0 आया होगा और आप उसको ऐसे ही कोड को छोड़ दो। लेकिन आप देखोगे कि इस केस में भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मेरा कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है और ये बहुत बड़ा एक इशू भी है जावास्क्रिप्ट के साथ, जो वो इम्प्लिसिट टाइप कास्ट करता है और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कभी वो क्या टाइप कास्ट कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप कन्वर्जन है जहाँ बहुत इशू आता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो तो आपने बहुत फेस करा होगा ये सारे इश्यूज, लाइक इक्वल टू में अगर आप 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 1 करते हो तो भी आपको ट्रू आता है, बिकॉज वो 1 को कन्वर्ट कर देता है, जबकि स्ट्रिंग 1 और ये 1 दोनों अलग हैं। तो आपको वहाँ इक्वल टू करना होता है ये चेक करने के लिए कि इसका टाइप डिफरेंस है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे कब कैसे हम किसी एरर को रोक सकते हैं, कैसे डिबग करें कि एरर कहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये चीज़ें टाइप कास्ट हो रहा है। और यहाँ तक नहीं है, अगर आप इसको मान लो 4 - 2 करते हो, इस केस में इसका क्या वैल्यू होना चाहिए आपके हिसाब से? इस केस में बिकॉज ऑफ दिस माइनस ये दोनों को कन्वर्ट करेगा। ये जो ऑपरेटर है ना, ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर डिसाइड करता है कि कब किसको कहाँ टाइप कास्ट करना है, किस चीज़ में टाइप कास्ट करना है। ये ऑपरेटर ही डिसाइड करता है कि किसको कैसे टाइप कास्ट करना है। अगर कोई इंटीजर है तो उसको बुलियन कर देगा, कोई बुलियन है तो इसको इंटीजर कर देगा। चलो एक और आपको केस दिखाते हैं। अगर मान लो इफ है, हमने डाला इधर 1, ट्रू, एल्स में फॉल्स। ये ट्रू आया, आपने देखा यहाँ पे इसने 1 को लेके कन्वर्ट कर दिया ट्रू में, क्योंकि इफ के अंदर हमेशा या तो ट्रू होती है कोई वैल्यू या फॉल्स होती है। तो अंदर हमें यहाँ 1 हम पास कर रहे हैं, बट जहाँ पे ये सिंटैक्स का कोड लिखा होगा वहाँ पे वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो हर चीज़ को वो नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पास करते नल, तो नल होता है 0, इसलिए वो फॉल्स में जाएगा। तो हर चीज़ को ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में इम्प्लिसिटली। तो ये प्रिडिक्शन बहुत ज़रूरी होता है कि आप करो। अगर आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे पहले से काम करते हो तो ये समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि
कब कहाँ क्यों टाइप कास्ट हो रहा है, 90% जावास्क्रिप्ट में लोग इशू फेस करते हैं इस रीजन की वजह से, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट। क्योंकि जावास्क्रिप्ट एरर थ्रो नहीं करता, वो कोड फिर भी रन करता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बूलियन में फिर आप नंबर डाल दो तो एरर हो जाएगा। तो 90% ऑफ द टाइम जो डेवलपर होते हैं वो डिबगिंग में ले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इशू। सो आप हमेशा जहाँ भी आप टाइप को लेके एश्योर ना हो, वहाँ आप टाइप हमेशा खुद से एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करो, आप एक्सपेक्ट करो। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में टाइप होता ही नहीं है, वो वैल्यू की टाइप है, वो वेरिएबल का टाइप नहीं है। आई होप आप लोगों को टाइप एंड टाइप कास्टिंग समझ में आ गया हो। आप लोग इसके साथ थोड़ा प्रैक्टिस करो कि किस सिनेरियो में क्या कन्वर्जन होता है इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट भी आप कन्वर्ट करके देखो। और अगर कोई आपके पास क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।